एक टेबल बनाकर। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करता है कि मेरे पास एक रिएक्शन है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इस वाली रिएक्शन में है क्या कि मैंने जब मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से तो मुझे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंसिंग की बात देखूँ तो यहाँ मेरा मैग्नीशियम एक एटम है और यहाँ भी मेरा मैग्नीशियम का एक एटम है। अगर मैं बात करूँ यहाँ मेरे ऑक्सीजन के दो हैं पर यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन का एक है। तो ये वाली इक्वेशन अभी फिलहाल के लिए मेरी बैलेंस नहीं है। वैसे बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपके LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट हैं या लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दे शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट डेट आर ऑन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए आपके RHS में। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर Mg का एक है, यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर O का एक है। तो ये हमारी बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं इसको सिंपली अगर बैलेंस करना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पर वैसे मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा, ये मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो ये दोनों 2 हो गए और यहाँ पे मैं अगर 2 लगा दूँ तो ये मेरे 2 हो गए। इस 2 MgO का मतलब क्या है कि Mg के भी यहाँ पर 2 है और इस O के भी यहाँ पर 2 है। ठीक है, मतलब ये मैग्नीशियम एटम जो है इसके भी यहाँ पर 2 एटम्स हैं और ये ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है। यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 हैं। कहीं कहीं आपने ये देखा होगा, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कभी कभी कि MgOH, ठीक है ना, MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर कोई कोई ये देख लेता कि ये ट्वाइस है तो इसका मतलब ये Mg का भी होगा। नहीं, ये ट्वाइस है O और H का। इसका मतलब यहाँ पर H के भी कितने हैं, 2 एटम, और O के भी यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम। एक और एग्जांपल CaCO3। तो ये जो O है यहाँ 3 है, कोई कोई ये 3 पूरे को मान लेता है ना। O के यहाँ 3 है, C का 1 है, C कैल्शियम का यहाँ पर भी 1 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि आगे के हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। हम एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो रिएक्शन ली है वो रिएक्शन ले लेते हैं हम। ये आयरन है, आयरन ने रिएक्ट करा है हमारा वाटर से और इसने फॉर्म्ड करा है यहाँ पर Fe3O4 प्लस H2। ये वाली रिएक्शन मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आयरन ने रिएक्ट करा है H2O से और इसने बनाया Fe3O4H2। सबसे पहले हमें ये देखना कि बैलेंस है या नहीं। Fe के यहाँ क्या है 1, यहाँ Fe के कितने हैं 3, H के कितने हैं 2 और यहाँ H के कितने हैं 2। ठीक है, O के यहाँ कितने हैं 1 और O के यहाँ कितने हैं 4। तो हमारा LHS जो है वो इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इक्वेशन ये हमारी बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस करनी है। बैलेंस करने के लिए हमें एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर ये रहा हमारा एक टेबल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेबल। यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं LHS और यहाँ लिख लेते हैं हम RHS और यहाँ लिख लेते हैं हम एलिमेंट। तो एलिमेंट इसमें लिख लेते हैं हम। हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, हमारा एलिमेंट है पहला Fe, एक एलिमेंट है हमारा H, एक एलिमेंट है हमारा O। हमें यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख लेना है हमारे रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर जो भी है। तो FeOH FeOH सारे। तो Fe के कितने LHS में 1, यहाँ पर कितने Fe के 3, H के यहाँ कितने हैं 2, यहाँ H के कितने हैं 2, O के यहाँ कितने हैं 1 और यहाँ O के कितने हैं O के हैं यहाँ हमारे 4। तो ये बात ध्यान रखना, H और O को तो छोड़ दो, हमें H और O को छोड़कर बाकी सारे करना है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं तो Fe की जगह अगर यहाँ पर कॉपर होता तो हम उसे भी नहीं करते। हमें यहाँ पर Fe की जगह कॉपर होता तो हम सबसे पहले कॉपर को करते हैं ना, मैग्नीशियम को करते, या मतलब H और O को छोड़कर जो भी होगा हम उसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Fe के यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 3, तो सबसे पहले मैं Fe को करते हैं, यहाँ 3 के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 3 और ये भी 3। तो हमने क्या करा यहाँ पर रिएक्शन में, यहाँ पर किसके मल्टीप्लाई कर दी हमने 3 की। तो जी हमारा ये तो बैलेंस हो चुका है 3। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि क्या हमारा ये क्या हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है। जी नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखते हैं, यहाँ पर जो है हमें चाहिए 4। तो यहाँ अगर 4 मिल गया तो ये 4 4 बैलेंस आएंगे। तो अगर मैं इंटू 4 कर देता हूँ तो मतलब O पर यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4। तो ये क्या हो गया 4 4
तो इक्वल आ गया हमारे। पर 4 लिखने से मुझे यहाँ पर एक चीज़ का चेंज मिला, यहाँ हाइड्रोजन चेंज हो चुके हैं। पहले हाइड्रोजन कितने थे 2, अब कितने हो गए 4 इंटू 2, ठीक है ना। सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 इंटू 2 कितने हो गए, तो यहाँ भी मेरा हाइड्रोजन जो चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन हो गए 8, ठीक है। अब जब मेरे हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये है मेरे 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मेरे 8 है। अगर मैं यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 2 जा 8, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो गया है LHS इक्वल टू RHS। अगर आप देखते हैं यहाँ पर Fe के कितने 3, Fe के कितने 3, और यहाँ पर अगर हम बात करें H के कितने 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, O के कितने 4 और O के कितने 4। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी और दूसरी इक्वेशन का, फिर उसे ट्राई करते हैं, ठीक है, क्या वो बैलेंस हो रही है या नहीं। तो गाइज हमने ये वाली दूसरी रिएक्शन ली है और हम इसे बैलेंस करने की देखते हैं कि क्या ये बैलेंस हो रही है। तो Na2, यहाँ पर Na का 1 है, यहाँ Na के 2 हैं, तो साफ साफ पता चल गया बैलेंस है ही नहीं, ठीक है ना, और देखने की ज़रूरत हमें है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी जो है बैलेंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं, टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। एलिमेंट्स LHS RHS, एलिमेंट्स कितने हैं, सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। Na है और यहाँ पर S है सल्फ़र, और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। यहाँ पर लिख लेते हैं Na यहाँ पर कितना है 1, Na यहाँ पर कितना है 2, S यहाँ पर कितना है 1 और S यहाँ कितना है 1। चलो ये तो बैलेंस हुआ। और O कितना है यहाँ पर 1 2 3 4, 4 तो ये रहे 1 ये रहा, कितना हो गए 5। O यहाँ देखते हैं 4 तो ये हो गए 5 हो गए, चलो ये भी बैलेंस सा लग रहा है हमें। और अगर हम H की बात करें, H कितना है यहाँ 1 2 3, और यहाँ H की बात करें तो H यहाँ है हमारा 2। एक बार और चेक कर लेते हैं, H यहाँ पर कितने है हमारा 3, और यहाँ H कितने हैं हमारे 2। तो हमें क्या करना है, O और H को छोड़कर Na या S में से किसी एक को बैलेंस करना है। तो मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा 2 बन जाएगा पूरा, है ना, 2 और 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो ये मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर 2 लगाते ही मुझे एक और चेंज मिल गया यहाँ पर कि जो मेरे O हैं वो अब मेरा चेंज हो चुका है। O हो गए मेरे 2 और 2 हो गए, ठीक है। O ये जो 2 है ये पूरे के उस पर लगा है, NaOH पूरे पर लगा है, तो Na के भी 2, O के भी 2 और H के भी 2, तो O2 ये हो गए मेरे 4 और 2 6। तो यहाँ पर एक बढ़िया ये हो गए 6। और हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन हो गए मेरे कितने 2 3 4, हाइड्रोजन हो चुके हैं मेरे 4, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हाइड्रोजन का यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 2 की मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ क्या हो गया, इधर की साइड मैंने हाइड्रोजन में 2 की मल्टीप्लाई कर तो 4 बन गया। देखते हैं ऑक्सीजन पे भी कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि 2 करा तो ऑक्सीजन भी चेंज होगा। तो O के 2 हो गए 4, 2 और 4 6, तो भैया हमारा ये भी क्या हो चुका है बैलेंस। तो ये भी हमारा हो चुका है बैलेंस। और इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और एक टेबल बनाकर, और आप ये चेक कर सकते हैं कि बैलेंस हो रही है इक्वेशन या नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS है। अगर नहीं है LHS इक्वल टू RHS तो आपको क्या करना है, उनको बैलेंस करना है। और बैलेंस के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप अगर आप बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है जो भी मेटल है या नॉन मेटल है उसको लेना है, और बाद में आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको अदर मेटल्स या नॉन मेटल्स देखना है, बाद में आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। और ये वाली ट्रिक बहुत ही अच्छी है, अगर आप इसको एग्जाम में अप्लाई करेंगे, टेबल बनाएंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। और अगर आप काफ़ी टाइम से बैलेंस करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस हो चुके हैं, तो आप बिना टेबल बनाए भी बैलेंस कर सकते हैं। वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। तो शायद आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो 3 मैजिकल चीज़ करना ना भूलें, लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो हमें कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ऐसी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।